हेलो दोस्तों। तो आज स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क का पहला क्वेश्चन देखते हैं। मोहन किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, परंतु सोहन उससे 20% अधिक तेज़ी से कार्य करता है। तो बताओ सोहन उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। देखो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को करने से पहले हमें सबसे पहले उनके कार्य का रेशियो निकालना पड़ेगा। तो कार्य के रेशियो निकालने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा उनकी कार्य क्षमता। ठीक है, कार्य क्षमता कितनी है। देखो क्या बोला है, सोहन मोहन से 20% अधिक तेज़ी से कार्य करता है, यानी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी। फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। ठीक है, यानी मोहन, ठीक है दोस्तों, और सोहन, इनकी कार्य क्षमता का रेशियो कितना है। यदि मोहन 5 की स्पीड से करता है तो सोहन कितने की स्पीड से करेगा, यानी ज़्यादा, इससे प्लस करनी पड़ेगी, यानी 6 की स्पीड से। कितना, 1 ज़्यादा करता है 5 से। ठीक है, अब देखो दोस्तों, ये कार्य क्षमता का रेशियो है, तो हमें उनकी कार्य का रेशियो निकालना पड़ेगा। कार्य का रेशियो निकालने के लिए इसका उल्टा लेंगे, यानी यहाँ पे मोहन आ जाएगा 6 दिन लेता है किसी कार्य को करने से, और सोहन 5 दिन लेता है। ठीक है दोस्तों, यानी इसका उल्टा। ठीक है, अब देखो दोस्तों, हमें क्या दे रखा है, मोहन किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, यानी 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 15। ठीक है, 15 दिन। ठीक है दोस्तों, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 15/6 दिन। ठीक है, हमें क्या निकालना है, सोहन उस कार्य को कितने दिनों में करता है, यानी 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है दोस्तों। तो हमें 5 से इंटू करना पड़ेगा, यानी 5 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ 5 से इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, यानी 15/6 × 5। ठीक है दोस्तों, अब देखो 15 और 6, इनमें कॉमन क्या है, 3। तो हम 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं, यानी 3 से काट दिया तो यहाँ आ गया 2। ठीक है दोस्तों, यहाँ आ गया 5। ठीक है, अब देखो दोस्तों, 5 × 5 कितने में, 25 बटा नीचे कितना है, 2। ठीक है दोस्तों, यानी 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25/2। इसको आगे सोल्व कर लेते हैं तो कितना आ गया, 2.5 डेज, यानी हम सोहन कितने दिन में काम करेगा, 12.5 दिन में। तो 12.5 कितना है, ये रहा दोस्तों। तो हमारा आंसर आ जाएगा सी। ओके दोस्तों, हाँ, तो हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रानू और भानु किसी कार्य को क्रमश से 12 व 15 दिन में करते हैं। देखो दोस्तों, रानू है, रेशियो भानु। ठीक है दोस्तों, कितने दिनों में कर रहे हैं, ये 12 दिन में और ये 15 दिन में। अब देखो दोस्तों, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा दोस्तों, इन दोनों का एलसीएम होगा 60। ठीक है दोस्तों, यानी 12 का भाग देंगे 60 में तो पूरा जाएगा, 15 का देंगे तो 60 में तो पूरा जाएगा, इसलिए हमें इनका एलसीएम लेना पड़ता है। ठीक है, अब 12 का भाग दिया 60 में तो कितना आया दोस्तों, 12×5 = 60, यानी 5। ये 5 की स्पीड से करेगा। ठीक है दोस्तों, और 60 में भाग दिया 15 का तो कितना आया, 4। तो ये 4 की स्पीड से करेगा। अब देखो दोस्तों, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रारंभ में रानू ने 4 दिन काम किया। किसने, रानू ने। कितनी स्पीड से किया, एक दिन में कितनी स्पीड से करता है, 5, यानी उसकी कैपेसिटी है 5। तो 5, उसने कितने दिन काम किए, 4 दिन। ठीक है, 4 दिन काम किया। ठीक है, तो उसने कितने यूनिट काम कर लिया, 20 यूनिट दोस्तों। ठीक है, अब देखो दोस्तों, उसके बाद वो कार्य छोड़ के चला गया। अब कार्य छोड़ के चला गया और शेष कार्य को कौन करता है, भानु। तो बताओ शेष कार्य को भानु कितने दिनों में करेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखो दोस्तों, अब कितना काम बचा, टोटल था 60 और रानू ने कर लिया 20, तो कितना बचा, 60 - 20 तो कितना, 40 यूनिट। 40 यूनिट कर ली बचा काम, यानी शेष काम कितना है, 40 यूनिट। वो कौन करेगा, भानु। और भानु किस स्पीड से करता है, एक दिन में करता है 4 यूनिट। तो 40 यूनिट कब कितने दिनों में करेगा, 40/4, काट दिया इसको, यानी 10। तो वो 10 दिन में
पूरा कार्य कर लेगा। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में? तो लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। सोना और मोना किसी कार्य को 40 व 50 दिन में पूरा करते हैं। देखो दोस्तों, ये भी सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डाटा चेंज है, और इसको भी आराम से देखोगे तो आराम से हो जाएगा। इजी, बहुत इजी है क्वेश्चन। देखो दोस्तों, सोना और मोना, ठीक है दोस्तों। सोना कितने दिन में करता है? 40 दिन में करती है। मोना कितने दिन में करती है? 50 दिन में। दोनों का एलसीएम कितना आया? 200। ठीक है दोस्तों, 200 आया। अब तो सोना की स्पीड कितनी होगी? 200/40 यानी 5, और 200/50 यानी 4। अब देखो दोस्तों, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, परंतु 10 दिन बाद मोना कार्य छोड़ के चली गई। यानी 10 दिन तक दोनों मिलकर काम किए। कितना? 5 + 4 यानी 5 + 4 यूनिट। कितने दिन काम किए? 10 दिन। ठीक है दोस्तों, तो कितना हुआ? 9 × 10 यानी 90। उन्हें 90 यूनिट काम किया साथ। ठीक है, उसके बाद मोना काम छोड़ के चली जाती है। कौन जाती है? मोना। बाद तो बताओ, अकेली सोना शेष कार्य को कितने दिन में करेगी? तो अकेली सोना करेगी, यानी 90 है। 90 काम तो हो चुका है, बाकी कितना बचा? 200 - 90 यानी 110 यूनिट काम अकेला कौन करेगा? सोना। कितने की स्पीड से? 5 की स्पीड से। तो कितने दिनों में करेगी? 110/5। तो इसको काट दिया, कितना आया? 22। तो सोना पूरा कार्य कितने दिनों में कर देगी? 22 दिनों में। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर आता है ए। ठीक है दोस्तों, अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए, बी और सी एक साथ मिलकर 2 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। ए, बी एक साथ एक काम को करने में उनसे 2.4 दिन की आवश्यकता पड़ती है, तथा बी और सी एक साथ काम करने में उनसे 4 दिन का समय लगता है। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में होगा? देखो दोस्तों, ए + बी + सी, ठीक है, फिर ए + बी, ठीक है दोस्तों, बी + सी। इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये है। ठीक है, अब ये 2 दिन करते हैं, ये कितने दिन में? 2.4 दिन में करते हैं, और ये 4 दिन में करते हैं। अब इनका एलसीएम लेंगे तो काफ़ी टफ पड़ेगा, तो इसको आगे सोल्व कर लेते हैं, यानी इनको एक सिंपल लैंग्वेज चेंज कर लेते हैं। तो 2 रख लेते हैं, इसको कितना करते हैं? 24/10, 1 पॉइंट नीचे 10 गया, इसको काट दिया, 12/5। ठीक है दोस्तों, तो ये 12 हो गया, 12/5 हो गया, और ये 4 हो गया। अब देखो दोस्तों, इन तीनों का एलसीएम लेते हैं। 2, 12 और 4 का एलसीएम कितना आता है? 12। ठीक है दोस्तों, 2, 12 और 4 का एलसीएम 12 है। अब 2 को भाग दिया 12 में तो कितना आया? 6। इसका भाग दिया 12 में तो कितना आया? यानी देखो 12/5 ये कट गया, और ये ऊपर जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कितना आएगा? 5। तो इसकी स्पीड आ गई 5। ठीक है, इसकी स्पीड आ गई 4, इसकी स्पीड आ गई 4, 6, इसकी आ गई 5, और इसकी 12/4 यानी 3। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, ए + बी + सी कितनी स्पीड से कर रहा है? 6 स्पीड से। ए + बी 5 स्पीड से, बी + सी 4 की स्पीड से कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, हमें क्या निकालना है? बी की स्पीड निकालनी है। पहले हम सी की निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, सी की निकालने के लिए ए + बी + सी कितनी की स्पीड से कर रहा है? 6 की स्पीड से। और ए + बी कितनी की स्पीड से कर रहा है? ए + बी कर रहा है 5 की स्पीड से। तो माइनस कर देते हैं, ये कट गया, बचा क्या? सी। तो सी की स्पीड आ गई 1। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, बी + सी कितने की स्पीड से कर रहा है? 3 की स्पीड से। और सी कितनी की स्पीड से कर रहा है? 1 की। तो बी कितने की स्पीड से करेगा? बी करेगा
3 माइनस 1 2 की, बी कर रहा है 2 की स्पीड से। हमें क्या निकालना, बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, यानी टोटल काम कितना है 12, और कितनी की स्पीड से कर रहा है बी 2 की स्पीड से, ठीक है। तो भाग दिया, कितना आया 6, तो हमारा आंसर आ गया 6, ठीक है दोस्तों। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी एक कार्य को 50 दिन में करते हैं, यानी ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं 50 दिन में, ठीक है। बी प्लस सी कितने दिनों में कर रहे हैं, बी प्लस सी 37.5 डेज में, ठीक है। सी प्लस ए कितने दिनों में 30 दिनों में, ठीक है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, इनका एलसीएम लेने में काफ़ी कठिनाई होगी, तो इसको हम इजी डाटा में चेंज कर लेते हैं। तो 37.5 को चेंज करते हैं 37/10, ठीक है दोस्तों। इसको 5 से काट दिया, कितना आया 7, फिर 5/2, ठीक है दोस्तों। तो ये आ गया 50, 75/2 30। अब देखो दोस्तों, इन तीनों का एलसीएम कितना आया, इन तीनों का एलसीएम आ गया 150, ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, 150 में 50 का भाग देंगे, कितना आया 3, ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, 150 में 75/2 का भाग देंगे, कितना आया, ये 2 बार गया, ठीक है दोस्तों। अब ये ऊपर जाके इंटू हो जाएगा 2 से, 2 × 2 यानी 4, तो ये आ जाएगा 4, ठीक है दोस्तों। 150 में 30 का भाग देंगे, कितना आया 5। अब देखो दोस्तों, a प्लस बी कितना है 3 है, b प्लस सी कितना है 4 है, और c प्लस a कितना आया 5 आया, ठीक है दोस्तों। अब तीनों को इंटू करेंगे तो a प्लस a 2a, ठीक है दोस्तों, 2b और 2c कितना आया 3 4 7 7 5 12, ठीक है, ये आ गया 12, यानी 2a प्लस b प्लस c का मान कितना आया 12, ठीक है दोस्तों। तो a प्लस b प्लस c का मान कितना आया 12/2 यानी 6, ठीक है दोस्तों, 6 आ गया। हमें क्या निकालना है, सभी का अलग अलग मान निकालना है, ठीक है। तो a प्लस b प्लस c का मान 6 है, तो कितना आया, तो a प्लस b माइनस कर देंगे, यानी 3 माइनस कर देंगे किस में 6 में, ठीक है। तो c का मान आ जाएगा, c का मान कितना आया, तो यहाँ ले लेते हैं दोस्तों, c आ गया 6 माइनस 3 आ गया, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से b प्लस सी, a प्लस b प्लस सी में b प्लस सी माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, a का मान आ जाएगा, a का मान कितना आया, यहाँ पे 6 है, 6 में माइनस किया 4 तो कितना आया 2। इसी प्रकार से b का मान आ जाएगा, इसको माइनस किया 6 में से c प्लस a को, तो कितना आया 1 आ गया, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो b आ गया 1। अब देखो दोस्तों, अब देखो हमें क्या निकालना है, a अलग अलग मान निकालना है। तो a का टोटल काम कितना है 150, और a कितनी स्पीड से कर रहा है 2 की स्पीड से, तो 150/2, ठीक है, कितना आया 75, ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, आगे करने की ज़रूरत नहीं है, हम देख लेते हैं ऑप्शन में सबसे पहले 75 ही आ रहा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा a, ठीक है। और आगे देखना चाहते हैं तो ये देख लो 150/b यानी 1, तो ये एक देंगे 1, तो कितना आया 150, तो b कितने दिनों में करेगा 150 में, ठीक है। और c कितने दिनों में करेगा 150/c कितना है 3, ठीक है दोस्तों, 3 का भाग दिया कितना आया 50, तो b कितने दिन में करेगा और c कितने दिन में करेगा 50 दिनों में, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है दोस्तों। और कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और डाउट पूछ सकते हैं। देखो दोस्तों, a प्लस बी किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, b प्लस सी
20 दिन में करता है और ए प्लस सी 30 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उससे कितने दिनों में करेगा। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी टाइप से है, तो कहाँ करते हैं हम ट्राई। ठीक है दोस्तों, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। ठीक है दोस्तों, कितने, ये 15 दिन में कर रहा है, ये 20 दिन में कर रहा है और ये 30 दिन में कर रहा है। इनका एलसीएम कितना आया दोस्तों, इनका एलसीएम आ गया 60। ठीक है दोस्तों, 60 आ गया। सॉरी दोस्तों, एक मिनट, इनका एलसीएम आ गया 60। ठीक है दोस्तों, तो 60 में 15 का भाग दिया तो कितना आया, 4। ठीक है दोस्तों, 60 में 20 का भाग दिया तो कितना आया, 3। 60 में 30 का भाग दिया तो कितना आया, 2। यानी ए प्लस बी बराबर 4, बी प्लस सी बराबर 3 और सी प्लस ए बराबर 2। टोटल कितना हुआ, टोटल 2a प्लस बी प्लस सी कितना आया दोस्तों, 9। तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आया, 9/2। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया 4.5। अब देखो दोस्तों, हमें किसका मान निकालना, बी का। तो बी का मान निकालने के लिए हमें इसमें किसको माइनस करना पड़ेगा, ए और सी को, और ए सी कितना है, ये रहा, यानी 2। तो 2 को माइनस करना पड़ेगा, तो बी कितना आ जाएगा, 4.5 माइनस 2 यानी 2.5। ठीक है दोस्तों, 2.5 आ गया। अब टोटल वर्क कितना है, 60, और यहाँ पे कितना दे 60 है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे बी की स्पीड कितनी है, 2.5 की। ठीक है, तो 60/2.5। ठीक है दोस्तों, तो इसको भाग दिया तो कितना आया, ये आ गया 4 × 6 4 × 6 यानी कितना आया, 24। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर आ गया 24। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों ये है सी। ठीक है, इसको ऐसे समझ में आया तो देखो दोस्तों मैं आपको इजीली समझा देता हूँ। 60/2.5। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 60/5/10। ठीक है, इसको 5 से काट दिया तो ये आ गया 5, ये आ गया 2। इसको काट दिया कितना आया, 12, और ये ऊपर जाके कितना आ जाएगा, 24। 12 × 2 24। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर आ गया 24। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो। थैंक यू। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। महेश व सुरेश किसी कार्य महेश और वह सुरेश किसी कार्य को 10 व 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। नरेश की सहायता से उन्होंने इस कार्य को 4 दिन में पूरा कर दिया, तो बताओ अकेला नरेश उसे कितने दिनों में समाप्त करेगा। देखो दोस्तों, महेश, ठीक है, और सुरेश। महेश ने किया 10 दिन में, सुरेश ने किया 15 दिन में, और कोई नरेश है, ठीक है, उसने माना x दिनों में कार्य किया। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों इन दोनों का एलसीएम कितना आया, 30। ठीक है, तो महेश और सुरेश का एलसीएम आ गया 30। अब तो महेश की स्पीड कितनी आई, 30/10 यानी 3, और 30/15 यानी 2। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, महेश और सुरेश नरेश की सहायता से कितने दिनों में कर देता, 4 दिन में, यानी 3 + 2, और इसकी कोई कैपेसिटी मान लेते हैं x। ठीक है दोस्तों, x मान लेते हैं। ये कितने दिनों में कर रहे हैं, 4 दिनों में। ठीक है, टोटल कितना काम है, 30। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना हुआ, 5 + x, ठीक है, × 4 बराबर 30। तो 5 + x बराबर कितना आया, 30/4 यानी
7.5, तो x का मान कितना आया 2.5। ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, नरेश की स्पीड आ गई 2.5। अब ये बोल रहा है नरेश उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो देखो दोस्तों, टोटल काम कितना है 30, और नरेश की स्पीड कितनी है 2.5। ठीक है, इसको सिंपल कर लेते हैं, 25/10 यानी या 2, ये 5 से काट दिया। ठीक है, इसको 5 से काट दिया 6, और ये इंटू आ जाएगा, तो कितना आया 12। तो नरेश अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर लेगा 12 दिनों में। ठीक है दोस्तों, अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राम किसी कार्य का 1/3 भाग 3 दिन में तथा श्याम उसका 1/4 भाग 4 दिन में पूरा कर सकता है, तो बताओ दोनों मिलकर उसे कितने दिन में समाप्त करेगा। देखो दोस्तों, कोई कार्य का कितना 1/3 भाग, 1/3 भाग राम कितने दिनों में पूरा कर रहा है 3 दिन में, तो टोटल काम कितने दिनों में करेगा 9 दिन में। ठीक है, टोटल काम कितने दिन में 9 दिन में। उसी प्रकार से ये राम है, ठीक है, उसी प्रकार से श्याम है, श्याम। ठीक है दोस्तों, श्याम 1/4 काम कितने दिनों में कर रहा है 4 दिन में, तो टोटल काम कितने दिनों में करेगा 16 दिन में। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, राम और श्याम। ठीक है दोस्तों, राम कितने दिन में कर रहा है टोटल काम 9 दिन में, और श्याम कितने दिन में 16 दिन में। दोनों का एलसीएम कितना आया 144। ठीक है दोस्तों, तो राम की स्पीड कितनी आ जाएगी 16, 144/9 16, और श्याम की स्पीड कितनी आएगी 144/16 9। ठीक है दोस्तों, अब ये बोल रहा है कि दोनों मिलकर उस कितने दिनों में वो काम को समाप्त कर देगा। ठीक है दोस्तों, राम 16 की स्पीड से कर रहा है, श्याम 9 की स्पीड से कर रहा है, तो टोटल स्पीड कितनी हो गई, कितनी हुई दोस्तों 25। टोटल काम कितना है 144/25। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, इसे काट लेते हैं, कितना हुआ, तो ये आ गया 5। ठीक है, या 5 आ गया। ठीक है, 125 है ना। ठीक है, 25 पंजे 125, बाकी कितना बचा 19। ठीक है दोस्तों, 5 सही 19/25। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर आ जाएगा बी, यानी 5 सही 19/25 दिन में दोनों मिलकर इस कार्य को पूरा कर देंगे। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए, बी और सी किसी कार्य को 20, 30 और 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो बताओ तीनों मिलकर उसे कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। देखो दोस्तों, ए, बी व सी 20 की दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है, और 40 दिन में कर रहा है। तीनों का एलसीएम कितना आया दोस्तों 120। ठीक है दोस्तों, तो ए की स्पीड कितनी आई, ए की स्पीड आ गई 6, बी की स्पीड आ गई कितनी 4, और सी की स्पीड आई है 3। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, तीनों मिलकर वो कार्य कितना दिनों में करेंगे, यानी ए की स्पीड कितनी है 6, 4 एक दिन में कितनी यूनिट कर रहा है 6 यूनिट, बी कितनी यूनिट कर रहा है 4 यूनिट, और सी कितनी यूनिट कर रहा है 3 यूनिट, तो टोटल कितनी यूनिट आ गई 13 यूनिट। यदि वो 13 यूनिट एक दिन में करते हैं, ठीक है दोस्तों, एक दिन में 13 यूनिट कर रहे हैं, तो एक दिन में कितने यूनिट कर रहे हैं 13 दिन में। ठीक है, तो 13 यूनिट, तो 120 यूनिट कितने दिनों में करेगा 120/13। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर आ गया बी। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक किसी कार्य का 8 दिन में, बी उसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है, तो बताओ दोनों मिलकर उसे कितने दिनों में करेंगे। ठीक है दोस्तों, ए और बी, ए कितने दिन में कर रहा 8 दिन में, और बी कितने दिन में रहा 12 दिन में। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आया 24। तो ए की स्पीड कितनी आई 24/8 यानी 3,
और बी की स्पीड कितनी है 24/12 यानी 2। ठीक है दोस्तों, 2 आ गई। अब दोनों मिलकर कितनी स्पीड से कर रहे हैं काम, 3 + 2, 5 की स्पीड से कर रहा है एक दिन में काम कर रहे हैं 5 की स्पीड से। तो टोटल काम कितना है 24। तो 24 काम कितने दिनों में करेगा, 24/5 कितना आया 4 सही 4/5 दिन। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सोनल, सरिता व अमृता किसी कार्य को क्रम से 6 दिन, 10 दिन और 12 दिन में करते हैं। देखो दोस्तों, सोनल है, सरिता है और अमृता। ठीक है, सोनल 6 दिन में करती है, सरिता 10 दिन में करती है और अमृता 12 दिन में करती है। ठीक है, तो इनका एलसीएम कितना आया दोस्तों, इनका एलसीएम आ गया 60। ठीक है दोस्तों, अब सोनल की स्पीड कितनी हुई 60/10 वो 6, तो सोनल की स्पीड आ गई 10। ठीक है, सरिता की स्पीड कितनी है 60/10 यानी 6 और अमृता की स्पीड कितनी है 60/12 यानी 5। ठीक है दोस्तों, अब क्या बोल रहा है, प्रारंभ में यदि अमृता 4 दिन कार्य करके छोड़ देती है तो शेष कार्य को सोनल व सरिता कितने दिन में करेगा। देखो दोस्तों, अमृता ने कितने दिन किया 4 दिन, यानी अमृता 5 की स्पीड से कर रही है कितने दिन 4 दिन। तो कितना काम कर लिया अमृता ने 20 यूनिट। ठीक है दोस्तों, अब कितना बचा, तो ये माइनस हो जाएगा 60 में से, तो ये 40 यूनिट बचा काम। ठीक है, वो कौन करेगा, सोनल और सरिता। ठीक है दोस्तों, सोनल और सरिता कितने यूनिट काम करेंगे 4 यूनिट, वो 40 यूनिट। तो कितने दिनों में कर लेंगे, कितने की स्पीड से 16 की स्पीड से दोनों। तो अब 4 से काट दिया कि देखिए दोस्तों 10/4। ठीक है दोस्तों, अब यह आ गया 2 सही। ठीक है, 2 सही 2/4 यानी 2 सही 1/2 कितने दिन में कर लेगा, तो हमारा आंसर आ गया सी। ठीक है दोस्तों, अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पी, क्यू तथा आर किसी कार्य को क्रम से 6 दिन, 9 दिन व 18 दिन में करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो तीनों को कुल कार्य के लिए 720 रुपये की मजदूरी मिलती है। तो बताओ क्यू की मजदूरी क्या होगी। देखो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हमें सबसे पहले इनकी इफ़िशियंसी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि किसी भी कार्य के भुगतान यानी मजदूरी को भुगतान करने के लिए उनकी कार्य क्षमता देखनी पड़ती है। तो भुगतान यानी मजदूरी उनकी कार्य क्षमता के रेशो में डिवाइड होगी। ठीक है दोस्तों, तो लेते हैं पी क्यू आर। ठीक है दोस्तों, पी क्यू आर कितने, पी की 6 दिन में कर रहा है, क्यू 9 दिन में कर रहा है और आर 18 दिन में कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इनका एलसीएम कितना आया 18। ठीक है, तो पी की स्पीड कितनी हुई 18/6 3। ठीक है, क्यू की स्पीड कितनी हुई 2 और आर की स्पीड कितनी हुई 1। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, इनकी कार्य क्षमता का रेशियो कितना हुआ, P/Q/R यानी 3/2/1। ठीक है, टोटल कितना हुआ, टोटल हो गया 6 हो गया, यानी 6 यूनिट कितने के बराबर 720 रुपये के बराबर। ठीक है दोस्तों, तो 1 यूनिट कितने बराबर, 1 यूनिट हो गया 120 रुपये के बराबर। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, हमें किसकी मजदूरी निकालनी है, क्यू की मजदूरी निकालनी है। क्यू की कितनी यूनिट है 2 यूनिट, तो इसको 2 से इंटू कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कितना आया 240। तो क्यू की मजदूरी कितनी आ गई 240 यानी डी। ठीक है दोस्तों, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहन एक काम का 1/5 भाग 10 दिन में कर सकता है, तो बताओ वो शेष काम कितने दिनों में करेगा। देखो दोस्तों, टोटल 1/5 काम कितने दिनों में कर रहा है 10 दिन में। ठीक है दोस्तों, तो टोटल काम कितना हुआ 50। ठीक है दोस्तों, 50 यूनिट काम हुआ।
हमें कितना निकालना है, 4 यूनिट, ठीक है। टोटल का काम कितना मतलब हो गया 50 यूनिट, और हमें 4 यूनिट निकालना है, ठीक है। तो 4 यूनिट 4/5 इंटू 50, तो कितना हुआ 40। तो शेष काम को मोहन कितने दिनों में कर देगा, 40 दिनों में, ठीक है दोस्तों। तो हमारा आंसर है बी। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए किसी कार्य को 24 दिन में, बी उसको 9 दिन में तथा सी उसे 12 दिन में कर सकता है। बी और सी कार्य आरंभ करते हैं परंतु उन्हें 3 दिन के बाद कार्य छोड़ना पड़ता है, तो ए शेष कार्य को कितने दिन में ए करेगा, ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, ए रेशो बी रेशो सी, ए 24 दिन में कर रहा है, बी 9 दिन में, और सी 12 दिन में, ठीक है। अब देखो दोस्तों, इनका एलसीएम कितना हुआ, 72, ठीक है, 72 हुआ। अब देखो एक की कैपेसिटी कितनी आई, 72 को भाग दिया 24 में, तो कितना आया, यह आ गया 3। बी की कैपेसिटी कितनी आई, 8, और सी की कैपेसिटी कितनी आई, 4, 6, ठीक है दोस्तों, 6 आ गई। अब क्या बोल रहा है, बी और सी कार्य प्रारंभ करते हुए परंतु उन्हें 3 दिन के बाद कार्य छोड़ दिया, यानी बी और सी 8 + 6 कितने दिनों में काम, कितने दिन कर रहे हैं, 3 दिन, ठीक है। तो 14 × 3 यानी 42 काम कितने दिनों, कितनी यूनिट कर लिया उन्होंने, 42 यूनिट, ठीक है, 42 यूनिट कर लिया। बाकी बचा कितना यूनिट, माइनस कर लो, तो ये आ गया 30 यूनिट, ठीक है, 30 यूनिट। अब 30 यूनिट कौन काम करेगा, अकेला ए, तो 30 यूनिट कर रहा है, और ए की कैपेसिटी कितनी है, 3, तो कितने दिनों में कर लेगा, 10 दिन में, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया सी। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर 20 दिन काम किया और उसके बाद बी ने कार्य छोड़ दिया, तो ए ने शेष कार्य को अगले 20 दिन में पूरा करता है। तो बताओ ए अकेला उस कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखो दोस्तों, ए बी कितने दिनों में काम कर सकते हैं, 30 दिन में। तो एक दिन में उनका काम कितना हुआ, 1/30, ठीक है दोस्तों। उन्होंने कितने दिनों में मिलकर काम किया, 20 दिन, यानी उन्होंने कितना काम कर लिया, 20/30। इसको रेशो में कन्वर्ट कर दिया तो कितना आया, 2/3। उन दोनों ने कितना काम कर लिया, 2/3। बाकी बचा कितना काम, 1 - 2/3 यानी 1/3। 1/3 काम बचा, और 1/3 काम कितने दिनों में हुआ, 20 दिनों में, ठीक है दोस्तों। तो टोटल काम कितने हुआ, 20 × 3 यानी 60 दिनों में। तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, 60 दिन में, ठीक है दोस्तों। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स अकेला किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है, और उसने 8 दिन काम किया तथा छोड़ दिया। शेष कार्य को वाई ने 16 दिन में पूरा कर दिया, तो दोनों एक्स तथा वाई मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है दोस्तों। एक्स अकेला कितने दिन में काम कर सकता है, 40 दिन में, ठीक है। एक्स कितना दिन में कर सकता है, 40 दिन में। तो एक दिन में कितना काम होगा, 1/40। तो एक्स ने फिर कितने दिन में काम किया, 8, तो 8/40। इसको सिंपल कर लिया, कितना हुआ, 1/5। कितना काम बचा, कितना 4/5। और वाई ने इसने कितने दिनों में किया, 16 दिन में, ठीक है दोस्तों। इसे काट दिया 4 से, तो टोटल काम कितना आया, 20, यानी वाई पूरे काम को कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में। अब देखो दोस्तों, एक्स और वाई, एक्स 40 दिन में कर सकता है, वाई 20 दिन में कर सकता है। एलसीएम कितना आया, 40। तो ए की कैपेसिटी कितनी आई, 1, और वाई की कितनी आई, 2,
ठीक है दोस्तों। अब दोनों मिलकर वो काम कितने दिनों में कर सकता है, यानी x प्लस वाई की कैपेसिटी को ऐड कर लेंगे, कितना आया 3 यूनिट काम कर सकते हैं वो एक दिन में, और तो एक 40 यूनिट काम करेंगे कितने दिनों में, 40/3। ठीक है दोस्तों, तो एक फिर एक कितना आया 3 सही 1/3, तो हमारा आंसर आ गया ए। ठीक है दोस्तों, अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कोई कार्य 15 दिन में कर सकता है, बी उसे 20 दिन में कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर 4 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं तो शेष बचा कार्य पूरा कितना भाग बचेगा। ठीक है दोस्तों, ए कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में, बी 20 दिन में, टोटल तो इनका एलसीएम कितना आया 30, तो ए की कैपेसिटी कितनी आई 2, बी की कैपेसिटी कितनी आई 1.5। ठीक है दोस्तों, तो टोटल काम कितना हुआ, अरे यार आवाज़ आ रही है। तो टोटल काम एक दिन में कितने करते हैं दोनों मिलकर, 2 + 1.5 यानी 3.5 कितने दिन काम करते हैं 4, तो कितना आया दोस्तों 14। ठीक है दोस्तों, उन्होंने कितना काम कर लिया 14, टोटल काम है 30। ठीक है 30 काम है, तो इनका कितना आया रेशो 7/15। तो अब देखो दोस्तों, टोटल काम कितना है 1, उन्होंने कितना कर दिया 7/15, बाकी कितना बचा 8/15, तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों ए। ठीक है दोस्तों, अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए को कोई कार्य बी की तुलना में दुगनी गति से करता है। यदि दोनों मिलकर वह कार्य 12 दिनों में पूरा कर लेते हैं तो अकेला बी उसे कितने दिनों में करेगा। देखो दोस्तों, ए रेशो बी। ठीक है दोस्तों, ए कितनी तेज़ी से कर रहा है बी से, दुगनी तेज़ी से, यानी ए की कैपेसिटी 1 है तो बी की कैपेसिटी कितनी आएगी 2। तो दोनों मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं 12 दिनों में, तो दोनों की कैपेसिटी कितनी हुई 3, और वो कितने दिनों में कर रहे हैं 12 दिनों में, तो टोटल काम कितना हुआ 36। बी तो पूछ रहे हैं कि अकेला बी उससे कितने दिन में करेगा, टोटल काम कितना 36, बी की कैपेसिटी 1, तो 36/1 यानी 36 दिनों में। ठीक है दोस्तों, तो बी अकेला काम 36 दिनों में कर लेगा। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी और सी की कार्य क्षमता कितनी है 2:5:7। यदि एक साथ काम करते हुए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं तो ए अकेला उस कार्य का 30% काम कितने दिनों में करेगा। देखो दोस्तों, ए रेशो बी रेशो सी 2:5:7, टोटल कितना हुआ, टोटल हो गया 14 यूनिट। कितने दिन में कर रहा है 10 दिन कर रहे हैं, तो टोटल काम कितना हुआ 140। ठीक है दोस्तों, अब ये बोल रहे हैं कि टोटल काम का 30% ये कितने दिन में करेगा, यानी टोटल काम कितना है 140, इसका 30% काम। ठीक है दोस्तों, एक की कैपेसिटी कितनी है 2, तो 2 से भाग देंगे, तो इसको इससे काट दिया, इसको इससे काट दिया और इसको इससे काट दिया। ठीक है, तो 7 दिया 21, तो ए अकेला उस काम का 30% 21 दिनों में कंप्लीट कर लेगा। ठीक है दोस्तों।